Hello everyone. I hope you all are doing well. In this session today we are going to begin next topic from your unit 10, again very important, and जो students UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं ये टॉपिक आप स्किप किसी भी हालत में कर नहीं सकते. इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा बनेगा राइट नाउ मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ आपको कुछ फीचर्स दिए होंगे और उसमें ये पूछा जाएगा दिस फीचर्स बिलोंग टू व्हाट, टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट, या फिर ऐसा आ सकता है अमंग दीज फीचर्स विच वन इज नॉट ऑफ टैक्स प्लानिंग या विच वन इज नॉट फॉर टैक्स मैनेजमेंट. तो आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए. राइट आपको टैक्स प्लानिंग भी पता होना चाहिए, टैक्स मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए, प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए. तो आज का ये जो हमारा सेशन रहेगा वो इसी टॉपिक पर फोकस्ड रहेगा. यू हैव टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी नॉट ओनली थ्रू दिस वीडियो बट थ्रू ऑल द सेशंस दैट वी आर डूइंग राइट नाउ. यूनिट 10 में आप अपने सेशंस को मेरे साथ कवर कीजिए. एंड जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे ये वीडियो तो आप देख लेंगे बट जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं लेटेस्ट जो भी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस ला रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे. ओके सो just subscribe the channel. And yes, in the very last session I explained about the steps that were involved in tax planning. टेक्स प्लानिंग क्या होता है और उसके क्या स्टेप्स हैं ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. दोज हु हैव नॉट वॉच्ड ऑन द टॉप यू कैन सी दिस लिंक, गो एंड वॉच इट आउट. So beginning with that, here first of all we have provided our this mail and our WhatsApp number to you. Those who want to get to connect to us or those who have any queries, जैसा कि सब जानते हैं आपके नेट एग्जाम बहुत ही नियर है. अगर आप ये वाला सेशन आपकी बार स्किप कर रहे हैं या आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप अपने जो भी सिलेबस है उसको अपडेटेड रखिए विद द प्रैक्टिस. So you can connect to us through this ways. Let's begin. So the very first in front of you is how we can differentiate between tax planning and tax management on the basis of objective. पहले देखते हैं कि दोनों ही स्ट्रीम्स के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं. अगर देखो जो टैक्स प्लानिंग होती है वो हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव लेकर चलती है, हम टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं ताकि एक जो पर्सन है इंडिविजुअल है उसको कम से कम टैक्स देना पड़े. सो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टारगेट रहता है टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी टू द मिनिमम लेवल फॉर एनी पर्सन. ये आपका टैक्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है. अगर कोई आपसे टैक्स मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव पूछे, देखिए टैक्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टैक्स को बचाना नहीं होता है बट कानून के हिसाब से क्या आपने सारे स्टेप्स सही से लिए हैं, वेदर यू हैव कॉम्प्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, क्या आपने लॉ से हटके कुछ ऐसा स्टेप तो नहीं ले लिया या कुछ ऐसा किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज तो नहीं हुए जिससे आप पर लॉ या कानून का डंडा पड़ सकता है. सो टैक्स मैनेजमेंट आपको इस चीज से बचाती है और टैक्स प्लानिंग आपको कहीं ना कहीं टैक्स के बर्डन से बचाती है. क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस ऑफ द बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर. राइट टैक्स प्लानिंग का क्या नेचर रहता है, किस तरीके का होता है, वेयर इज टैक्स मैनेजमेंट का क्या बेसिक नेचर है. सो बेसिकली जो टैक्स प्लानिंग होती है स्टूडेंट्स दैट इज फ्यूचरिस्टिक, सिर्फ फ्यूचर को देखकर चलती है. अगर अभी से ही आप प्रेजेंटली ये अभी जो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 2025 से 2026 का, अगर आप राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मे टैक्स प्लानिंग को अडॉप्ट कर लेते हैं तो जब आपका मार्च में टैक्स देने का टाइम आएगा तो आप कहीं ना कहीं टैक्स कम पे करोगे एज कंपैरिजन अगर आप ये स्टेप ना लेते तो ये फ्यूचर को फोकस करता है कि टाइम आने पर आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े. बट अगर हम टैक्स मैनेजमेंट की बात करें तो ये प्रेजेंटली भी है, पास्ट में भी आपको लेकर चल रहा है और फ्यूचरिस्टिक भी है. कैसे है लेट्स सी. इट इज ऑन द बेस, इट्स रिलेट्स टू पास्ट. हाउ? बिकॉज वो आपने पीछे पहले से ही क्या आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स रही हैं, कहीं पर अगर आपने कोई एरर किया है तो उसको रेक्टिफाई करता है, पास्ट के अकाउंट्स को उनको दोबारा से रिवाइज करता है या फिर अपील्स करता है. ये आपका पास्ट से रिलेटेड हुआ. Then how it's related to present right now, it helps in filing the return of income on the time basis of updated records. जो भी आपके records है उनको update करते रहना इस tax management का काम.
राइट। टैक्स मैनेजमेंट में आपके जो भी डेली वर्किंग्स होती हैं उनको आप डेली मेंटेन रखिए। एंड हाउ इट relates to future, it is related to take corrective actions. Corrective actions means if you have done anything against the provisions of law, वो आपको अब ठीक करना होगा, रिवाइज करना होगा, उसको करेक्ट कीजिए. सो नेचर, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. Moving ahead, on the basis of scope, right? स्कोप में देखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें कवर करता है. देखिए, जो टैक्स प्लानिंग है, एज आई सेड, टैक्स को कम करने में हेल्प करती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, इट इज़ वेरी वाइड. टैक्स, सपोज कीजिए ये जो है ये आपका है टैक्स प्लानिंग, और इसका एक पार्ट है आपका टैक्स मैनेजमेंट. राइट. सो जो टैक्स प्लानिंग है, इट इज़ वेरी वाइड, इट कवर्स अ ह्यूज कवरेज एंड इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट. बट जो टैक्स मैनेजमेंट है उसका एक लिमिटेड स्कोप होता है, वो कुछ चीज़ों पर ही आपका फोकस लेकर जाती है. आप टैक्स मैनेजमेंट में ये नहीं है कि टैक्स की लाइबिलिटी को भी कम कर सकते हो. सिर्फ टैक्स मैनेजमेंट में आपका क्या काम होता है, आपको कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पर फोकस करना है. रिटर्न कैसे फाइल करना है, क्या वो टाइम पर फाइल किया गया है, क्या आपने प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न ड्राफ्ट किए हैं, कहीं पर कोई गलती हुई थी तो क्या आपने उसको अपडेट कर लिया है, deductions of tax at source of time, all of this. But tax planning includes this also how we can minimize tax burden. Right. Then next is on the basis of result. दोनों का लास्ट में आउटकम क्या रहती है, दिस इज व्हाट इज द थिंग. सो if we are focusing on tax planning or if we are in tax planning, so benefit इसका रहता है कि आप टाइम आने पर कम से कम बर्डन देंगे, कम से कम टैक्स देंगे. सो बर्डन को कम करना मीन्स आपका जो टैक्स प्लानिंग का रिजल्ट रहता है वो लॉन्ग रन है, काफ़ी समय में आपकी हेल्प करता रहेगा, काफ़ी समय तक. You are going to enjoy its outcome for a long period of time. Whereas जो टैक्स मैनेजमेंट है, it is for a short period of time. At the moment आपको help करेगा. So when you are indulged in tax this management, it helps in the reduction of penalty, penal interest, prosecution, etc. ये लॉन्ग रन में आपके हेल्पफुल नहीं रहता है. So all these bases were basically we studied right now covers the difference between tax planning and tax management. I hope it's clear to you. Still, if you have any difference, you can connect to us. आप comment section में comment कर सकते हैं. इवन दो अगर आपको स्टिल कोई और ऐसा पॉइंट लग रहा है जिसके बेसिस पर आप टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट को डिफर कर सकते हो, write in the comment section box and then we will find another basis. Okay, so have a nice day, keep watching, keep sharing, you can follow us through these ways. Thank you.